औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आई थिंक लेक्चर नंबर 24, ठीक है, लेक्चर नंबर 24। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1। तो आज हमने जो स्टडी करना है वो है कैलकुलेटिंग द करंट इन सिंगल लूप। कैलकुलेटिंग द करंट इन सिंगल लूप। अगर सिंगल लूप में हमने करंट को कैलकुलेट करना हो तो वो हम किस तरह करें। सपोज़ करें कि यहाँ पर एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर से हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं एक रेजिस्टेंस को। ये एक रेजिस्टेंस R है और रेजिस्टेंस R को हम EMF दे रहे हैं एक बैटरी से एप्सिलॉन। ये पॉइंट A है इसका, ये पॉइंट B है इसका। तो ये एक सिंगल लूप सर्किट है। यहाँ पर बैटरी है हमारे पास, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? वो फोर्स के जो चार्जेस को किसी सर्किट के अंदर मूव करवाती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF। तो हमारे पास ये बैटरी जो है, एक बैटरी लगी हुई है सर्किट में और एक रेजिस्टेंस R है। तो इन टाइम dt, इस टाइम dt के अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास du, अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज़ इक्वल टू dq VAB। dq चार्ज है जो इस सर्किट में, स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज है जो इस सर्किट में से पास कर रही है, और VAB पोटेंशियल डिफरेंस है। ये VAB ये जो इन पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट हो रहा है। तो I हमें पता है कि dq ओवर dt के बराबर होता है। तो dq किसके बराबर हो जाएगा? I dt के बराबर हो जाएगा। यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास du जो है, dq की वैल्यू रख दूँ तो I dt VAB, ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर I VAB यानी कि du का अगर मैं लिखूँ I VAB dt, I VAB dt, तो यहाँ पर I VAB क्या है? where P is equal to I VAB, the power। यानी कि इसको मैं राइट कर सकता हूँ du is equal to P dt, या P is equal to du over dt, ये राइट डाउन कर सकते हैं। और इसी के अंदर हमें पता है कि इसको हम लिख सकते हैं, इसी रिलेशन को V स्क्वायर ओवर R और P इज़ इक्वल टू I स्क्वायर ओवर R, जब रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट के अंदर लगी हो। तो P इज़ इक्वल टू I स्क्वायर R, ये वैल्यू इसके अंदर रख दें तो du मेरे पास I स्क्वायर R dt के बराबर आ जाएगा। तो ये du क्या है? ये इंटरनल एनर्जी है जो अपीयर हो रही है इन द रजिस्टर। व्हाट इज du?
इट इज़ ए इंटरनल एनर्जी appearing in the resistor जो कि रजिस्टर के अंदर अपीयर हो रही है। इंटरनल जी आपको पता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो एटम्स के साथ टकराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्रैक्टिविटी होती है, एटम के साथ टकराते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी रखते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो ये जो टाइम डी टी है, इस समय चार्ज डी क्यू जो है वो मूव करता है थ्रू ए बैटरी, और बैटरी जो है वो वर्क करती है इस चार्ज के ऊपर। डी क्यू चार्ज मूव कर रहा है और डी क्यू चार्ज के ऊपर बैटरी जो है वो क्या कर रही है, वो वर्क डन कर रही है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रही है ना, तो वो वर्क डन कर रही है। बैटरी जो है वो चार्ज के ऊपर वर्क डन कर रही है। बैटरी इज डूइंग वर्क डन ऑन द चार्ज डी क्यू चार्ज के ऊपर जो है वो वर्क डन कर रही है। और ये वर्क डन कितना है, डी डब्ल्यू एप्सिलॉन डी क्यू के बराबर है। और डी क्यू हमें पता है कि आई डी टी के बराबर होता है, एप्सिलॉन आई डी टी। डी क्यू जो है वो आई डी टी के बराबर होता है। तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो लगाएं, तो वर्क डन जो बैटरी कर रही है वो मस्ट बी इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी की होना चाहिए, दैट इज डिपॉजिटेड इन द रजिस्टर। ठीक है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक बैटरी का जो वर्क डन है, वर्क डन ऑफ बैटरी मस्ट बी इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी डिपॉजिटेड in the resistor। तो हमारे पास हमने निकाली हुई है एप्सिलॉन आई डी टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। ये से कट गया, आई एक दफ़ा आई से कट गया, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर, या आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर आर। व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज ईएमएफ। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यही फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द चार्जेस टू मूव इन द सर्किट। ये हमारे पास आ गया रिलेशन, और ये मैं कहता हूँ ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये अब मैंने क्या किया, ये सारा प्रोसेस किया मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा कर आई इज इक्वल टू करंट इसमें कैलकुलेट कर लिया। लेकिन हम यही इक्वेशन जो है इसको ड्राइव कर सकते हैं एक और मेथड से। ठीक है, वो किस तरह? बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। सेम काम हम कर सकते हैं, सेम चीज़। हम ये सिंगल लूप के अंदर हमने करंट फाइंड किया है, इस करप्शन वाला, ये हम सेम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल कंसेप्ट। पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज़ करके हम ये चीज़ ड्राइव आउट कर सकते हैं। तो सपोज करें हमारे पास एक गिवन पॉइंट है
और उस गिवन पॉइंट के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल की कोई वैल्यू है किसी गिवन टाइम। अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें, ठीक है, इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करें, जैसे मैंने अभी पहले फिगर बनाई थी उसमें एक पॉइंट ए था, मैं फिर दोबारा बना देता हूँ। ये देखें, ये हमने फिगर बनाई थी, ठीक है, ये एप्सिलॉन दिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हम यहाँ पर कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पॉइंट से हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो अलजेब्री की जितने भी पोटेंशियल आ रहे होंगे हम उन सब को स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर और दोबारा जब हम स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो जितने पोटेंशियल उसके रास्ते में आ रहे होंगे उन सबको हम अलजेब्रिकली क्या कर देंगे, उसका सम ले लेंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि द अलजेब्रिक सम, द अलजेब्रिक सम ऑफ changes of potential, ठीक है जी, changes of potential encountered in complete traversal of any closed circuit is 0 and it is known as सिंगल लूप रूल। और इसको हम क्या कहते हैं कि दैट इज़ अ सिंगल लूप रूल। ये हमारे पास जो है वो सिंगल लूप रूल है। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही फॉर्म है कि जो चार्ज कैरियर रख रहा होता है एनर्जी वाइल ट्रैवलिंग इन ए क्लोज सर्किट। अब देखें यहाँ से चार्ज कैरियर शुरू हुआ, ठीक है, इस पॉइंट ए से उसने शुरू हुआ, यूँ मूव करता 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 दोबारा इस पॉइंट ए पे आ गया। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। इसके अपोजिट भी मूव करवा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन जितने पोटेंशियल इसके रास्ते के अंदर आएंगे, जितने पोटेंशियल इसके रास्ते के अंदर आएंगे उन सब का जो हम अलजेब्रिक सम लेंगे, उन जितने देखें ना यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक है, उन सब का जो हम अलजेब्रिक सम लेंगे वो 0 के बराबर होगा। तो क्या ये चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज ऑब्वियसली जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। अब आप इसी फिगर के अंदर हम देखें कि हम कहते हैं कि एक पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए है, इसके ऊपर पोटेंशियल V है, और दूसरा पॉइंट B है, इसके ऊपर पोटेंशियल V भी है। हम क्या करते हैं, यूँ मैंने अभी क्लॉकवाइज चलाया, ट्रवर्स करता हूँ इसमें सर्कल को क्लॉकवाइज, यूँ चार्ज यूँ क्लॉकवाइज जो है वो फ्लो कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर चेंज आएगी पोटेंशियल के अंदर IR, जब ये रजिस्टर से गुजरेगा IR इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एट रजिस्टर R, चेंज ऑफ पोटेंशियल एट रजिस्टर R, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दें, तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो टॉप है हमारा वो हायर पोटेंशियल पे है, पॉइंट ए इज़ एट हायर पोटेंशियल,
ठीक है जी, पॉइंट ए इज एट हायर पॉइंट और पॉइंट बी इट इज एट लोअर पोटेंशियल। तो ये पॉइंट बी किसके ऊपर है, लोअर पोटेंशियल के ऊपर। तो इसके हमने साथ नेगेटिव का साइन लगा दिया क्योंकि हायर से लोअर की तरफ जो है वो चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो जब इसी के रास्ते में बैटरी आएगी, ठीक है, तो बैटरी अब ये क्या, ये हायर से लोअर जा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। तो बैटरी के साथ जो साइन आएगा वो पॉजिटिव का साइन आएगा क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है। Q इज मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो अब बैटरी के साथ जो है वो पॉजिटिव का साइन आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब नीचे से ऊपर चार्ज जा रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि एनर्जी लॉस नहीं हो रही, एनर्जी गेन हो रही है। जब कुछ चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो वो एनर्जी गेन करती है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आती है तो वो एनर्जी को लूज़ करती है। तो अब अगर हम ये सारे जो पोटेंशियल के चेंजेस हैं इनको अलजेब्रिकली जो है वो हम सम ले लें इनका, यानी यहाँ से शुरू हुआ और दोबारा यहाँ पर ही आ गया, इसी पॉइंट के ऊपर ही आ गया। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वी ए माइनस आई आर प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू वी ए। इधर से शुरू हुआ, इधर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंगल लूप रूल। तो माइनस आई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इज आई आर, तो आई एप्सिलॉन आर। अब देखें ये फिर वही वाली इक्वेशन निकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी वही इक्वेशन निकल आई और सिंगल लूप रूल से भी वही इक्वेशन है। तो हमारे पास यहाँ पर दो वेज हैं टू फाइंड द करंट इन ए सिंगल लूप। एक रूल जो है उन वेज में से एक वे ये है कि आप जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो लगा दें, जहाँ दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास पोटेंशियल का, ठीक है। टू वेज, नंबर वन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और नंबर टू पे हमारे पास पोटेंशियल चेंजेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लें या पोटेंशियल चेंजेस जो हैं उनका सम ले लें, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास रजिस्टर जो है वो ट्रेवर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर रजिस्टर ट्रेवर्स्ड हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, if resistor is traversed in the direction of current, यानी कि करंट की डायरेक्शन में आ रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल इसका आई आर, यानी कि माइनस होगा और अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर ईएमएफ जो है वो डायरेक्शन में वो लोअर टू हायर पोटेंशियल, इफ ईएमएफ इज ट्रेवर्स्ड in direction lower to higher potential,
लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ हो तो साइन पॉजिटिव, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन हायर टू लोअर, पोटेंशियल हमारे पास साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी होती है। डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा जो कन्वेंशनल करंट होती है वो एक्चुअली फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होता है, और नेगेटिव चार्जेस या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब इसी के अंदर ये जो हमने सर्किट बनाया था, इसी सर्किट के अंदर अगर हम जो सेल की रेजिस्टेंस है उसको भी ऐड कर दें, यानी कि ये हमने बैटरी लगाई हुई थी, इंटरनल रेजिस्टेंस internal resistance of EMF। ये जो हमने यहाँ पर बैटरी लगाई हुई थी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है बैटरी की। ये इसको हम स्मॉल r से डिस्क्राइब करते हैं। ये पॉइंट A, ये B, ये VAB। R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं लूप रूल अब यहाँ पर अप्लाई कर दूँ पॉइंट बी के ऊपर, अप्लाई लूप रूल ऑन पॉइंट बी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी बी प्लस एप्सिलॉन माइनस आई आर माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी से कट गया, एप्सिलॉन माइनस आई कॉमन निकला, आर प्लस आर इज इक्वल टू 0, और एप्सिलॉन आई आर प्लस आर और आई एप्सिलॉन आर प्लस आर। अब एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो, तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस आर क्या करेगी, देखिए नीचे आ रही है, इट रिड्यूसेस द करंट। तो हमें क्या है, ईएमएफ सप्लाई करनी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसको करंट को रिड्यूस कर रही है, तो ईएमएफ का क्या काम है, ईएमएफ का काम है करंट सर्किट को सप्लाई करना। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कल जो है वो हम मल्टी लूप सर्किट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद ग्रोथ इन आरसी सर्किट और फिर आरएल सर्किट, और उसके बाद ये आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप क्वेश्चंस वगैरह मेरे से बिल्कुल नहीं पूछ रहे, बहुत ज़्यादा समझ आ रही है आपको। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, पूछे मेरे से सवाल, मैं हर किस्म के सवाल का जवाब देने के लिए। लेक्चर को देखें गौर से, और जो चीज़ समझ नहीं आती वो मेरे से सवाल पूछें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।